ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट ऊपर नीचे स्विंग ले रहा है आज, और निफ्टी में करीब अब 47 पॉइंट की गिरावट और सेंसेक्स में करीब 250 पॉइंट की गिरावट अब दिख रही है। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों में ही स्ट्रेंथ बनी हुई है। निफ्टी आईटी के रिजल्ट्स आने के बाद काउंटर्स ने स्ट्रेंथ तो पकड़ी है, भले ही वो एचसीएल टेक हो, भले ही वो टीसीएस हो। निचले स्तरों से टीसीएस में करीब अब ½ % की उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एचसीएल टेक में देखें तो फ्लैट टू पॉजिटिव है, हालांकि 1626 पर ये काउंटर लो गया है आज का, लेकिन अभी 1670 के आसपास है। हालांकि एचसीएल टेक को लेके ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं आए हैं, लेकिन टीसीएस को लेके ठीक ठाक टारगेट आए हैं, जिसके इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला। लेकिन अब आगे क्या स्ट्रैटेजी बननी है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल परार जी हैं, चॉइस ब्रोकिंग के वीपी हैं, और साथ ही कुणाल जी कुछ समझा रहे हैं आज अपनी टीम को, और उनके एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, और अभी वरुण जी का इंतजार है। तो कुणाल जी, पहले तो नमस्कार आपको, और क्या समझा रहे थे आप? वेल सर, मार्केट वॉलेटाइल है और मार्केट में क्या करना चाहिए वही थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था। ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और लोग एक्चुअली कॉल पुट में ट्रेडिंग करने के बारे में ज्यादा पूछते हैं कि सर मार्केट इतना बढ़िया चल रहा है, कॉल खरीदे या पुट खरीदे। तो मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पे आपका व्यू क्लियर नहीं है वहां पे क्या आप कॉल करके करोगे या क्या पुट करके करोगे। इससे अच्छा है कि आज वैसे भी मंगलवार है तो मंगलवार का फास्टिंग बहुत ही बढ़िया रहता है, तो मतलब टाइमिंग के लिए थोड़ा सा फास्ट कर लो, यही सही रहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये बताएं फटाफट से कि इंडेक्स में आज क्या स्ट्रेटेजी बता रहे हो आप अपने ब्रोकिंग हाउस में? क्या अपने अच्छा, एक चीज़ बताओ कुणाल जी पहले, कि कल जो मूव मिला था उसमें मतलब आपने अपने क्लाइंट्स को कितना मतलब माल बनवाया? माल बनवाने की खबर तो आई गई है, लेकिन कितना बनवाया बस ये बता दीजिए, कितना परसेंट कितने पॉइंट आपने बनवाए, और आज क्या बोल रहे हो आप अपने क्लाइंट को, दोनों बता दीजिए। थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा ना। वो कल एक बढ़िया से मोमेंटम हमें देखने को मिली, रोलर कोस्टर मोमेंटम थी। 200 पॉइंट नीचे था वो पूरा का पूरा कवर किया और 100 पॉइंट ऊपर गया। ना ये क्वेश्चन आपका है कि आपने अपने क्लाइंट को क्या कराया, तो बट ऑब्वियसली सर ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग के थ्रू हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट उनको कमा के दिया है। हमने कुछ स्ट्रेटेजीज भी उनको सजेस्ट की थी। 200 पॉइंट नीचे गया था, वहां पे लगा था एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग के बेस पे उन्होंने प्रॉफिट जमा किया। नो डाउट जैसे ही टर्न आउट हुआ उसमें से आधा प्रॉफिट निकल गया, लेकिन जैसे ही निफ्टी ने वन पे डायरेक्शन बनाया वहां पे हमने कॉल में स्कैल्पिंग चालू कर दी, और जो लॉस किया था टर्न आउट के बाद वो पूरा का पूरा लॉस कर करके अच्छे खासे प्रॉफिट में भी बैठे हैं। तो ओवरऑल ऐसे वॉलेटिलिटी या तो साइडवेज मार्केट में नॉर्मली भी सजेस्ट के बाद आप स्कैल्पिंग करके जाओ, ताकि क्या है कि आपको लोअर एवरेज का लोअर प्राइस का सबसे अच्छा बेनिफिट मिले। तो यही स्ट्रेटेजी हमने उनको सजेस्ट करके दी थी। एंड हमने जस्ट रिसेंटली एक नया फीचर ऐड किया हुआ है स्ट्राइकेक्स, जिसके ऊपर ही हमने ये स्ट्रेटेजी उनको सजेस्ट की थी। और सर उसका नाम इसको नहीं हम ईज ऑफ ट्रेडिंग करके बुलाते हैं, ईज ऑफ ट्रेडिंग। ताकि क्या है कि आपके व्यू के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन सेट करनी है और सिस्टम अपने हिसाब से ट्रेड लेके जाता है। तो यही सर हमने कल सजेस्ट किया था। ठीक बात है। अब हमारे साथ वरुण जी भी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ रह जाते हो वरुण जी आप? गुड आफ्टरनून विवेक जी। एक मीटिंग था सर, क्लाइंट मीटिंग था, उसमें बिजी था। अच्छा अच्छा, ये कोट वोट चेंज हो गया आपका? मतलब जब आप 10:30 बजे मिले थे तो अलग लुक में थे, अभी शायद अलग लुक में हो, राइट? नहीं सर, सिर्फ बटन बटन अच्छा अच्छा, ओपन कर दिया। ओके, चलिए ठीक है। वरुण जी ये बताएं, ये आज रोलर कोस्टर मतलब कल जैसा रहेगा, या आज एक रेंज में ही पकड़ लिया अब मार्केट ने इंटरडे में? जी, जैसे विवेक जी हमने बात किया था कि 25,700 पर एक अच्छा खासा ओआई है पुट साइड। तो एक 25,700 का एक सपोर्ट यहाँ पर हमें मिल सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो 25,700 का बहुत बड़ा रेंज था और वहां से ही 600 पॉइंट का रेंज हमने क्रिएट किया था। अब हमने एक बार तो तोड़ के यहाँ पर रिकवरी कर ली है, तो मिडल ऑफ द रेंज वापस आ चुके हैं। बट अभी भी लोअर एंड ऑफ द रेंज यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आज के दिन में क्लोजिंग बेसिस पे या फिर इंटरडे में अगर सेकंड हाफ में हमें 25,700 के नीचे जाना यहाँ मार्केट जा रहा है, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे काफी बड़ी यहाँ पर ये जो है एक पुट साइड की कवरिंग आएगी, वहां पर एक और मार्केट नीचे जा सकता है। तो 25,700 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा विवेक जी आज के दिन। ठीक है कुणाल जी, आपने कल की बात बताई लेकिन आज की बात नहीं बता रहे कि आज क्या करना है।
सर वैसे बताने जाऊँ तो सर आज भी सर मोमेंटम बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है सर। हम्म। 100 पॉइंट ऊपर था, फिर वहां से 100 पॉइंट नीचे गिरा, फिलहाल 40-50 पॉइंट के डाउन साइड के मोमेंटम में है। मैं कहूंगा सर ये मोमेंटम बहुत ही बढ़िया रहती है अगर आप स्कैल्पिंग जैसी स्ट्रेटेजी यूज करो। लेकिन हाँ, अगर लेवल की बात करें तो 25,733 के अराउंड है। एंड कल एक अच्छे न्यूज आए थे कि जो डील होने वाली ऑन कार्ड है, एंड उसके बेस पे एक अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन दूसरे ही पल ट्रम्प साइड में बोल दिया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो इराक के साथ ट्रेड करेगा, और हम आज के टाइम पे हमारा जो ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है वो रशिया के बाद हमारा इराक पे सबसे ज्यादा रहता है डिपेंडेंसी। सो कहीं ना कहीं ये भी आज इम्पैक्ट होने वाला है। तो लेवल की बात करें तो सब 25,700 का लेवल है, ये 25,700 ब्रेक करेगा तो सर आपको वन वे डायरेक्शन में 25,400 25,300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है डेफिनेटली नेगेटिव साइड का है सर यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बजट की भी एक इम्पैक्ट आएगी, और यहाँ पे एक आंकड़ा है सर जिसके ऊपर मैं फोकस करके चलने की सलाह दूंगा सर। विक्स हम्म। 11 रुपये 40 पैसे के अराउंड है, जो अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों में जो 9-10 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था सब, दो हम्म। पिछले पिछले 5 दिन में यही वीक्स वाला 9 वाला सीधा आपको 12 के लेवल पे टच हुआ, और फिलहाल 11:40 आ गया। ना सब बजट आने वाला है, बजट में मुझे लग रहा है कि ये वीक्स आपका 12 के ऊपर क्रॉस होगा। जैसे 12 के ऊपर क्रॉस होगा ये 13.5 तक रुकेगा नहीं, और अगर ये 13.5 तक का मार्जिन दिखाता है तो उससे आप समझो निफ्टी वापस आपको 25,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है सब थोड़ा सा अनसर्टेन वाला है, नेगेटिव साइड का ज्यादा है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हम आपकी पहले स्ट्रेटजीज पर आए। एक हमारे दर्शक हैं यस साहब, ये बोल रहे हैं कि सर मेरा सवाल नहीं ले रहे हो आप, और मैं काफ़ी दिन से सवाल पूछ रहा हूँ। यस जी, आप एक काम करो, पहले सवाल भेजो, कंप्लेंट हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सवाल सॉल्व होना ज़रूरी है, कंप्लेंट सॉल्व हो या ना हो। तो फटाफट से पहले सवाल भेजो, कंप्लेंट के साथ अगर आप सवाल भी लिख के भेजे थे तो और अच्छा होता। खैर, वरुण भाई अब बताएं, आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन पर अभी क्या व्यू है, और आगे क्या आप कोई नई कॉल ऐड करना चाहते हो? जी विवेक जी, दो कॉल्स हमारी एक्टिव थी, एक नेटवेब पर और एक दूसरा सुंदरम फाइनेंस पर। सुंदरम फाइनेंस पर हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह है। अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर नहीं रहा है, बट हमने जो शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई थी वहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर निकलेंगे। नेटवेब पर अभी भी हमने 3350 के आसपास ही हमने पोजीशन बनाया था, वहीं पे है। 3250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वहां पर। तो दो कॉल्स थी। 10:30 के शो में कल हमने दो कॉल सजेस्ट की थी, एक एनएमडीसी पर 80 के जोन में, तो 83 के टारगेट्स यहाँ पर बने हैं, तो यहाँ पर अगर बुक करना है तो कर सकते हैं। और दूसरा क्राफ्ट्समैन पर 7350 पर हमने कॉल इनिशिएट की थी 7650 के जोन पे, तो 7650 का जोन यहाँ पर क्राफ्ट्समैन में आ चुका है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्राफ्टमैन में प्रॉफिट आ चुका है? क्राफ्टमैन ऑटोमेशन एक बार जी लगा दीजिए। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, यस, सेकंड वाला काउंटर। अरे वाह, इसमें कितना टारगेट दिया था आपने? हमने विवेक जी कल के सत्र में 7350 के अराउंड पोजीशन क्रिएट की थी। 7650 और 7800 के टारगेट थे। 7650 ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, तो अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा खराब लग रहा है, अगर प्रॉफिट बुक कर सकते तो कर सकते हैं, क्योंकि 300 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें गेन हो रहा है। वेरी नाइस। 7350 पर आपने कॉल दी थी, 7300 पर? जी एक जी। मिनट, अरे वाह, आप तो छा गए। आप एक चीज़ बताइए महाराज, आप बताते क्यों नहीं हो? ये 10:30 बजे भी आप आए थे तो वहाँ पे भी टारगेट हिट चलवा देते। तो जो दर्शक हैं, मतलब कि मोमेंटम में आ रहा है ये शेयर, कुछ हो रहा है इस तरह से, तो सर मतलब ये तो बढ़िया कॉल है। 7334 का कल लो है, और आप कह रहे हो कि आपने इसमें 300 रुपये ऑलमोस्ट कमवा दिए। बहुत बढ़िया। और कल से लेके आज तक देखिए, 300 रुपये कमवाना 7,000 के शेयर में भी, चाहे किसी भी शेयर में हो, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखो तो 4 से 5% का रिटर्न एक दिन में निकाल देना 24 घंटे में, बड़ी बात है। वेरी नाइस वरुण जी। अब थैंक आगे यू। कोई और कॉल है क्या? विवेक जी देखिए, आज के सत्र में रियल एस्टेट स्टॉक्स पर मेरा एक सेलिंग का व्यू बन रहा था, बट आप देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और वहां पर काफी बड़ी गिरावट है। अभी भी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर मेरी सेल की यहाँ पर रुझान रहेगा। अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज में कोई भी बाउंस आता है करीबन 1950 1960 के अराउंड, वहां पर बिल्कुल सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 1 ईयर का रेंज था करीबन 1950 से लेकर 2250, और ये रेंज ब्रेकडाउन कर चुका है।
कल सिग्नेचर ग्लोबल के जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे वहां पर जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसी के दम पर आप देखेंगे तो सारे रियल एस्टेट काउंटर में काफी बढ़िया काफी आप देखेंगे काफी बड़ा एक डाउनसाइड हमने देखा है और अभी भी ये डाउनसाइड कंटिन्यू रह सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है करीबन 300 पॉइंट्स का। और यहाँ पर जो टारगेट्स है आप मान सकते हैं विवेक जी करीबन 1700 से लेके 1650 के टारगेट यहाँ पर आ सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पर बाई लगा है, सेल का यहाँ पर पीसीआर टीम को यहाँ पर लगाना है जो हम थम लगाते हैं तो सेल होगा। और 1960-65 के जोन में हमें यहाँ सेल करना है। 2020 का स्टॉप लॉस रखेंगे और आने वाले सत्र में यहाँ पर और डाउनसाइड पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुणाल जी, आपकी साइड से कोई कॉल? मैं सर सबसे पहले अपडेट दे देते हैं। हाँ वरुण जी ने अपडेट, हाँ अपडेट दिया अपडेट है। तो दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। वरुण जी ने दिया तो सर हम भी क्यों पीछे रहे सर। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आप तो बिल्कुल। आप सीनियर है सर, आपका हक बनता है पूरा। थैंक यू वरुण जी। सर हमने एशियन पेंट की बात की थी और एशियन पेंट में हमने एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी। एंड आज के टाइम पे देखने जाए तो सर एशियन पेंट में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। एंड आप देखिए एशियन पेंट फिलहाल 2877 के अराउंड है, जहाँ पे एक टाइम पे सर हमें 5,000 का लॉस हो रहा था। हमारा कॉन्फिडेंस था, हमारी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस था कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। आज के टाइम में 4,500 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह दूंगा और तकरीबन तकरीबन 3.5% का रिटर्न सर हमें पिछले 5-6 दिनों में देखने को मिला है, 3.5%। सो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी एशियन पेंट में। एंड बाकी के केस को की बात करें तो सर एक अच्छा खासा एक जो मोमेंटम है हमें स्टॉक स्पेसिफिक को देखने को मिला है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक फिलहाल 14 रुपया 50 5 पैसे के अराउंड उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एंड इसके अलावा हमारे एक दो और कैश कॉल है। एशियन पेंट हमने बुक करा दिया, एक दो कॉल में हमने ईडा दिया था। ईडा में एक गिरावट देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला हुआ है, 138 के अराउंड है। ईडा 136 का हमारा एसएल है, लेकिन वो अभी 138 139 के अराउंड है, तो इसको होल्ड करके चलिए। और इसको मैं सर यहाँ पे वापस बोलूंगा, अगर ऐड करके चलने की कैपेसिटी है तो वापस यहाँ पे एक बार ऐड करके जा सकते हैं। और ओलेक्ट्रा हमने ये दिया था, लेकिन ओलेक्ट्रा में थोड़ी गिनती उल्टी हो गई है। 1135 का चल रहा है, 1180 का हमारा एसएल है, तो ओलेक्ट्रा यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ऐसा हुआ है। बाकी ईडा उत्कर्ष फाइनेंस होल्ड करके चलिए और एशियन पेंट की स्ट्रेटेजी में 3.5% का प्रॉफिट मिल रहा है, उसको यहाँ से आपको होल्ड करके चलना है। और एक्स्ट्रा होल्ड। और ये कुछ कॉल्स जो कि कुणाल जी के यहाँ पर कुणाल जी की साइड से दी गई हैं। और देखिए बढ़िया मोमेंटम इन कॉल्स में मिला है, ख़ास तौर से अगर आप बात करोगे तो एशियन पेंट जैसी कॉल्स में। कुणाल जी ये बताएं, कोई नई कॉल जो कि आप ऐड करोगे आज? वेल नई कॉल की बात करें सर, फिलहाल जो व्यू बन रहा है एंड जो ओवरऑल मार्केट का बन रहा है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी ही सजेस्ट करूंगा जहां पे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिले। और स्टॉक जो है ओएनजीसी है। नॉर्मली ये लो बीटा स्टॉक होता है, लो बीटा स्टॉक में इतनी कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलती, लेकिन हम जैसे लोग हैं जिनको ये लो बीटा स्टॉक ही सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, ताकि क्या है कि एक स्टेबल रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिले। सो ओएनजीसी के ऊपर यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। मैं बता देता हूँ क्या करना है। 241 का जो पुट ऑप्शन है, उसका लॉट साइज है 2250, तो यहाँ पे हम दो पुट शॉर्ट करके जाएंगे जो फिलहाल चला है 3 रुपये 21 पैसा। सो ओएनजीसी का दो पुट यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। 241 वाला 3.21 का यहाँ पे फिलहाल इसका एलटीपी चल रहा है। सामने सर हम 242 का जो पुट है, 242 का जो पुट है वो खरीदारी करके चलेंगे। एंड उसकी जो वैल्यू चल रही है तकरीबन तकरीबन 3 रुपया 72 पैसा चल रही है, वो हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है सर, 1,07,000 के मार्जिन की 1,08,000, तो आप 1,10,000 के मार्जिन पकड़ सकते हो। 1,10,000 का मार्जिन है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 6,000 का है। मिनिमम प्रॉफिट 6,000 का है। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर इसी लेवल पे क्लोज आता है तो 8,300 का है। एंड यहाँ पे जो हम ऐसे मेंटेन करके चलेंगे, जो अच्छा खासा सपोर्ट ओएनजीसी में हमें यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है वो आ रहा है आपका 236 पे 236। तो 236 पे हमारा जो एसएल होगा सर वो होगा 3,000 का। तो यहाँ पे 236 का एसएल मेंटेन करके ओएनजीसी में
रेशियो पुट स्प्रेड इनिशिएट करके चलेंगे। ठीक है, तो ओएनजीसी में दो पुट शॉर्ट करने हैं 241 की स्ट्राइक के, जिनका प्राइस चल रहा है करीब 3 रुपये 10 पैसे और 14 पैसे, और एक पुट जो आपको लेना है वो 242 का लेना है, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 3 रुपये 54 पैसे और 3 रुपये 61 पैसे। बिड और आस्क स्प्रेड में बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि दो पुट शॉर्ट यानी कि पॉजिटिव खेल रहे हैं, डबल दो पोजीशन के साथ, यानी कि दो पुट शॉर्ट, और एक पुट केवल प्लस कर रहे हैं, वो हेजिंग के लिए कर रहे हैं कि अगर शेयर नीचे आया तो ये पुट आपको थोड़ा सा लॉस देने से बचाएगा, और अगर शेयर ऊपर आया तो आपको जो पुट शॉर्ट है वो धीरे धीरे डिके होते जाएंगे 241 वाले। तो जो आपने शॉर्ट कर रखे हैं 3 रुपये 15 पैसे के हिसाब से भी दो पुट, तो आपकी एक तरह से हेजिंग हो जाएगी पूरी तरह से। वो पुट नीचे आते जाएंगे, जैसे जैसे शेयर ऊपर आएगा तो आपने 3 रुपये 15 पैसे पर शॉर्ट किए, मान लो आपने 50 पैसे 1 रुपये जहाँ भी आपने कवर किया, तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन उस समय पर आपको 242 का पुट जो होगा वो थोड़ा सा नुकसान देगा, तो वो 242 का पुट नुकसान और 241 का फ़ायदा, तो वो फ़ायदा बढ़ के मिनिमम 6000 जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी बताई कुणाल जी ने। ठीक है कुणाल जी, और कोई कॉल तो नहीं है कुणाल जी? नहीं सर, फिलहाल इसी में फोकस करके चलने की सलाह रहेगी सर। ठीक है, वेरी नाइस। वरुण जी, और अब आगे बढ़ें? जी बिल्कुल विवेक जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल लेना शुरू करते हैं यहाँ पर, और सवाल है यहाँ पर दीपक तोमर जी का, नहीं दीपक तोमर जी का तो सवाल ले लिया है। यहाँ पर सवाल है मझगांव डॉक पर कॉल साइट पर जा सकते हैं क्या, वरुण जी? जी देखिए विवेक जी, आप देखेंगे तो आज के सत्र में डिफेंस काउंटर भी एक अच्छा आउट परफॉर्मर सेक्टर था। यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मजदूर ने वैसे आप देखेंगे तो 2600 के लेवल तोड़ के यहाँ पर काफी नीचे के लेवल दिखाए थे 2300 के, एक शार्प बाउंस आया था, उसी जोन से वापस रिजेक्शन आ रहा है। अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है 2450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर नई पोजीशन क्रिएट की है तो वेट एंड वॉच करिए। जैसे 2600 के ऊपर क्लोज आएगा फिर आपको एक अपसाइड काफी बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है कॉल साइड। अभी हाल फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न में चल रहा है। 2450 के नीचे जाता है स्टॉक तो वापस 2300 के लेवल बन सकते हैं। दीपेश कौंडुल साहब हैं, पहले तो हैप्पी लोहड़ी कौंडुल साहब। और निफ्टी पम्प तो नहीं हुआ, कल वाला मूव अभी ट्रेड डील हुई नहीं और सिर्फ न्यूज़ से भागा है। जब आप निफ्टी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं 25,900, अब हीरो ज़ीरो का क्या करना चाहिए सेकंड हाफ तक का? ये सवाल तो वरुण जी ही बता पाएंगे। वरुण जी फटाफट से, क्योंकि हीरो ज़ीरो कुणाल जी भी कहते हैं कि आप ही दे दिया करें, तो बताएं सर। जी देखिए विवेक जी, यहाँ पर 25,700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,700 अगर मार्केट तोड़ता है सेकंड हाफ में, 25,700 के पुट पर आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं हीरो जीरो के लिए। 25,700 का पुट आप विवेक जी, अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो करीबन यहाँ पर काफी बढ़िया टारगेट बन सकते हैं। 25,700 का पुट आप ध्यान में रखिए हीरो जीरो के लिए। ठीक है, गौरव तिवारी जी हैं, HAL 4500 की कॉल ली हुई है 71 रुपये पर, और इस पर राय कुणाल जी? हेजल की बात करें तो कहीं ना कहीं बजट आ रहा है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। व्यू मेरा यहाँ पे थोड़ा साइडवेज का है, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे एक ऐसा यहाँ पे जरूर से मेंटेन करके चलेंगे 4415 का 4415। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पे कोई डायरेक्ट कोई अच्छी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी सर। ठीक है, DLF 670 पर कुछ शेयर बाय किए हुए हैं यहाँ पर वरुण जी इन्होंने, इसमें क्या करें? जी ओवरऑल देखिए कि विवेक जी, यहाँ पर रियल एस्टेट काउंटर पर नेगेटिव भी है। डीएलएफ ने करीबन 665 680 के जोन में काफी बढ़िया सपोर्ट बनाया था, एक जोन बनाया था वो तोड़ दिया है, और अपना जो 200 SMA वीकली का वहां पर अप्रोच कर रहा है करीबन 600 के जोन में। अगर 600 के जोन भी यहाँ पर नहीं कैप्चर कर रहा है, यहाँ पर नहीं होल्ड कर पा रहा है स्टॉक, तो आगे जाने वाले दिनों में करीबन 550 500 के जोन भी आ सकते हैं। हाल फिलहाल रियल एस्टेट काउंटर में आप देखेंगे तो काफी बड़ा सेलिंग यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर ये काउंटर अगर कोई भी बाउंस आता है तो सेल ऑन राइज के काउंटर है, यहाँ पर अभी नया निवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तिवारी जी बोल रहे हैं कि एशियन पेंट पर हमने मुनाफा बुक कर लिया था पहले ही, थैंक यू फॉर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन।
कुणाल जी, आपको एशियन पेंट आप ही की कॉल थी ना ये? तो एशियन पेंट में बढ़िया पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया है। तिवारी जी बहुत बहुत बधाई आपको। अब अगला सवाल हमें मिला है दुबे रविपुर, पता नहीं ये आईडी क्या बनाया हुआ इन्होंने, 6061। बानको प्रोडक्ट 860 पर लिए हैं, क्या करें वरुण जी? जी देखिए विवेक जी, बांको में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम था। करीबन 850 के जोन से यहाँ पर रिजेक्शन मिला है और स्टॉक अभी एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में चल रहा है। बट स्टॉक आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है और यहाँ पर लोअर एंड ऑफ द चैनल पर है। साथ ही में 200 SMA के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं करीबन 630 625 का। यहाँ पर अगर 200 SMA के नीचे स्टॉक क्लोज होता है 615 के नीचे, तो बिल्कुल यहाँ पर निकल जाना चाहिए। स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो फिर काफी बड़ी गिरावट आ सकती है करीबन 550 के जोन में। तो यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये लेवल के नीचे क्लोज आता है तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। स्टॉक के अंदर 700 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है फिर वापस एक मोमेंटम बन सकता है। तब तक 620 से लेकर 700 के एक बैंड में स्टॉक यहाँ पर साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। एक सवाल कलर आइडियाज़ के नाम से, वो बोल रहे हैं कि सुपर चैट दिया है। टीम जरा चेक करके फटाफट से अगर इन्होंने कोई सुपर चैट दिया है तो प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। मेरी स्क्रीन पर ये सुपर चैट नहीं आ रहा है। और जो भी आप दर्शक हैं, आपका नाम तो नहीं लिखा है, आप फटाफट से अपना सवाल दे दीजिए। अगर सुपर चैट पर नहीं भी दिया है या कुछ मिस हो गया तो आप फटाफट से सवाल दे दीजिए, सर आपका सवाल ले लिया जाएगा। दीपेश जी पूछ रहे हैं, बजट को देखकर आरवीएनएल में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं? कुणाल जी जरा ये देखो, ये रेलवे स्टॉक्स में आरवीएनएल वगैरह जैसे शेयर है, इनमें कुछ बन रहा है क्या पॉजिटिव मोमेंटम, या बन सकता है? तो पहले वैसे आरबीएनएल की बात करें, आईएफसी की बात करें या दूसरे रेलवे स्टॉक की बात करें, नो डाउट जो रैली आनी थी वो आ चुकी है। नॉर्मली ये क्या होता है कि सर जैसे रेलवे का बजट नजदीक होता है, रैली आती है, फिर जैसे ही पता चलता है कि भाई हफ्ते भर में बजट है, ये रैली आपकी पूरी की पूरी गायब हो जाती है। तो फिलहाल टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। इवेंट स्पेसिफिक जो मोमेंटम आनी थी सब वो ऑलरेडी आ चुकी है, अभी यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकती। सो अगर आपने खरीद के रखा है और लॉस में है, तो फिलहाल होल्ड करके चलिए। नई खरीदारी फिलहाल मत करिए, वो सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बजाज फाइनेंस जनवरी की पुट ले रखी है यश जी ने 950 की 15 रुपये पर। वरुण जी इस काउंटर पर आपकी राय? जी 995 के नीचे जैसे विवेक जी बजाज फाइनेंस गया था, यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था और करीबन हमारे 950 और 900 के टारगेट थे। बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। 965 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चलिए, क्योंकि अगर स्टॉक वापस रिवर्स करता है तो आपके पुट साइड काफी लॉसेस आ सकते हैं और काफी आपका ओटीएम जो पुट आपने बाय करके रखा है। बट यहाँ पर बिल्कुल डाउन साइड पॉसिबल है। 930 के आज के ही आई थिंक इंट्राडे लेवल्स भी आ सकते हैं। अगर वहां पर अच्छा खासा मुनाफा होता है तो बुक करने की सलाह है। बट बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। 965 का एक ट्रेलिंग एसएल रखिए। एक सवाल मिला है भारतीय एयरटेल पर 2100 की पुट है 38 रुपये पर। कुणाल जी इस पर आपकी राय? भारतीय एयरटेल की बात करें, भारतीय एयरटेल में जो मोमेंटम फिलहाल चल रही है, जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, व्यू मेरा भारतीय एयरटेल को लेकर थोड़ा नेगेटिव साइड का है। अगर स्टॉक इस बार अगर 2000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर अच्छे खासे डाउनसाइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं और इसमें एटलीस्ट 1900 तक के लेवल का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। व्यू डेफिनेटली नेगेटिव साइड का। 2000 का एक ऐसा यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, हमारे साथ कुछ प्राइम मेंबर्स भी बने हैं अभी अभी। मनोज कुमार जी हैं और पलाप पुथरा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर हमारी प्राइम मेंबरशिप में, और आप मनी 9 के परिवार में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉल्स मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी, तो आप का पोर्टफोलियो बेहतरीन चमकदार बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ देखिए वरुण जी और कुणाल जी जैसे दो रत्न हमारे साथ हैं जो कि एशियन पेंट में कॉल में पैसा दिलवाते हैं बड़े रिस्क फ्री तरीके से ऑलमोस्ट। और वरुण जी कैश की कॉल के मास्टर बन गए हैं और कल ही इन्होंने 300 रुपये कमाए एक शेयर में। कंधल जी हैं, ये बोल रहे हैं कि IFCI के 4350 शेयर है 35 के भाव में। कल इसमें 15% की तेजी आई थी, बेच दूं या होल्ड करूं? वरुण जी
जी देखिए, आईएफसीआई का हम चार्ट जैसे विवेक जी ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे 48 से लेके आप देखें 58 के आसपास के यहाँ पर लेवल है। एक कंसोलिडेशन कर रहा है, 58 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, बिल्कुल अभी होल्ड करके चल सकते हैं। एक ट्रेलिंग एसएल आप मेंटेन कर सकते हैं 54 का। यहाँ पर 54 का ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करेंगे, अगर 60 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है और ये अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 67 और 72 के टारगेट बन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। आने वाले सत्र में करीबन 74 के टारगेट बन सकते हैं। कलर आइडियाज़ के नाम से जो आईडी है उनका सवाल था हुडको पर 231 की बाइंग है इनकी आई थिंक। वरुण जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कॉल आपने दी थी हुडको की कुछ समय जी पहले। अब पता नहीं इन्होंने आपको देखकर खरीदा या खुद से खरीदा, ये तो मुझे नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन सर 231 का हुडको लिया हुआ है, अभी क्या करें इस पर? जी विवेक जी, यहाँ पर हुडको के बारे में काफी बार हमने चर्चा कर चुके हैं। सत्र में 205 के अराउंड हमने वापस ऐड भी करवाया था और वहां से काफी बढ़िया बाउंस देके 230 के जोन में गया था। तो एक बैंड है करीबन 200 से लेके 245 के बैंड में यहाँ पर हुडको ट्रेड कर रहा है। लोअर एंड ऑफ द रेंज 200 के आसपास अगर स्टॉक किसी भी रीजन से आता है, बिल्कुल ऐड करके चलिए। थीम काफी बढ़िया है, स्टॉक के चार्ट्स भी एक डेली और वीकली और मंथली चार्ट पे काफी बढ़िया यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अपर एंड ऑफ द रेंज 240 245 का जोन जैसे ही निकालेगा, स्टॉक नई टेरिटरी में काम करना शुरू करेगा। नीचे के साइड 200 205 के अच्छे सपोर्ट्स है, वहां पर आप बाय करने की कोशिश करिए। 195 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है, यहाँ पर एक दर्शक हैं, उनका ग्रो पर व्यू पूछ रहे हैं। कुणाल जी, ग्रो कितना ग्रो कर सकता है? वेल, ग्रो की बात करें सर, जिस हिसाब से फिलहाल ये स्टॉक में मोमेंटम है 162 के अराउंड है, आप होल्ड करके चले 153 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें 175 का पहला टारगेट, और 175 जैसे ही ब्रेक होगा 192 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने ये जो सुपर चैट वाला क्वेश्चन था, इनके पास हुडको के 500 शेयर थे। चलिए ठीक है, अब पीसीआर टीम ज़रूरत नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं रविकांत गुप्ता जी, ये बोल रहे हैं कि सर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो एसआईएफ करना चाहिए या इक्विटी में करना चाहिए? वरुण जी, अगर आप तो थोड़ा वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह की भी चीज़ें देखते हो, इसमें कोई आपकी राय? जी सर, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट में हमें तो स्मॉल केस करना चाहिए, हमारे स्मॉल केस सर्व करनी चाहिए। जॉक्स अपार्ट, बिल्कुल एसआईएफ करना चाहिए। एसआईएफ अच्छी कैटेगरी है और यहाँ पर एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, पीएमएस और आप म्यूचुअल फंड के अच्छा, अराउंड। तो एसआईएफ में बिल्कुल यहाँ होता पर क्या है? वरुण जी, जरा एसआईएफ, उन दर्शकों को भी बता जी दो जो नहीं जानते। जी। ऐसा एसआईएफ में विवेक जी होता है कि 10 लाख से आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फंड हाउसेस है उन्हें एक लेवरेज दिया गया है कि 25% ऑफ देयर एंटायर पोर्टफोलियो, तो वहां पर वो कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं ना, शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो एसआईएफ के अंदर जो हमारे जो निवेशक है वो निवेशित कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर करना चाहिए, एक अच्छा कैटेगरी है और यहाँ पर एक फास्ट डेवलपिंग कैटेगरी यहाँ पर बन रहा है। तो क्योंकि पीएमएस अगर करना है तो आपको 50 लाख रुपीज का मिनिमम टिकट साइज है, तो यहाँ काफी निवेशक यहाँ पर निवेशित नहीं करना चाहते। 10 लाख रुपीज के मिनिमम टिकट साइज पे एसआईएफ अगर आपको अच्छा मौका मिल रहा है, तो अच्छा एएमसी है, तो बिल्कुल निवेशित करना चाहिए। इक्विटी में आपको डायरेक्ट जो एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ता है और डायरेक्ट रिस्क रहता है स्टॉक से, यहाँ पर प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं आपके फंड को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एक फंड सिक्योरिटी भी है और वो काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके आपको यहाँ पर दे सकते हैं। तो वरुण भाई, एक चीज़ बताओ, एसआईएफ आपने लिया मान लो 10 लाख रुपए का, तो एएमसी के थ्रू लिया, तो एएमसी में तो आप 500 रुपए से लेके 10 लाख तक वैसे भी डाल सकते हो, कौन रोक रहा है? तो फिर एसआईएफ की क्या जी जरूरत थी? देखिए विवेक जी, क्योंकि आप देखेंगे तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप जैसे एसआईपी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक छोटी अमाउंट से आप शुरू करते हैं और फिर आपका एक लंबा नजरिया रहता है और आपके कोई गोल के लिए, क्योंकि एसआईपी जब मैं हमारे क्लाइंट के साथ बात करता हूं तो एसआईपी के लिए बात करें तो कोई गोल है आपके इन फ्यूचर, आप 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के अराउंड, तब आप एसआईपी करेंगे तो आपका एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ऐसा एसआईएफ के अंदर क्या है कि आपने एक छोटा सा पीएमएस आपका बना लिया है, एक एक्टिव पोर्टफोलियो, जहां पर आप थोड़ा सा अल्फा गेन करने की कोशिश कर रहे हो मार्केट से उपरांत, क्योंकि मार्केट 12-15% के सीएजीआर से पैसा बना रहा है। एसआईएफ में फंड मैनेजर आपके लिए काम करते हैं और वहां पर ऊपर जो जो भी अल्फा क्रिएट कर पाता है वो कैटेगरी का है। तो इसलिए आपका पीएमएस का बजट नहीं है, बट आपको एसआईएफ पे शुरू करना है, तो पीएमएस का एक छोटा पीएमएस का आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए, तो ये छोटा पीएमएस हो गया। कुणाल जी, ये ओएनजीसी देखो, अभी ये चलना शुरू तो हो गया, आपकी पुट शॉर्ट करा रखी है आपने,
243 आ गया अब ये शेयर, इसमें क्या कुछ स्पेशल कमेंट? स्पेशल कमेंट की बात सर यहाँ पे ओएनजीसी की स्ट्रेटेजी हमने दी थी, और फिलहाल जो मोमेंटम मिल रही है उसके बेस पे सर आज के आज 1100 का प्रॉफिट तो हमें हो रहा है, लेकिन फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो स्ट्रेटेजी हमने दे के रखी है उसको ही होल्ड करके चलिए। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन मुझे लग रहा है सर, एंड अगर 2 से 3 दिन भी अगर इस लेवल पे रहता है तो सर मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी सर। मतलब 11-12 मिनट में 1100 रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो कुणाल जी लालच तो आता है, पर आप कह रहे हो कि इसको रखो अभी, तो ठीक है सर, बिल्कुल रखते सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सर। हैं। जी। क्या सर, एक्चुअली क्या होता है कि नो डाउट नाउ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेमैन हाँ। पे पर भी डिपेंड करता है सर, कि अगर छोटे टाइम में अगर पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा वन टाइम मिलेगा सर, बार बार नहीं मिलेगा। और अगर उस पैसे, अगर छोटे टाइम में अगर पैसे का अगर हम बार बार अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं से कैपिटल हमारी जो है ना सर वो जीरो हो जाती है। सो हमारे व्यूअर्स को हम इतनी सलाह देते हैं कि अगर रह रह के अगर प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट आपका सस्टेन भी होगा और लंबे टाइम तक आपके साथ भी रहेगा। देखिए ये चीज़ तो है, कई बार क्या होता है कि हम 10 मिनट वाला प्रॉफिट जल्दी ले लेते हैं और कम ले लेते हैं, मतलब जल्दी भी ले लेते हैं और कम भी ले लेते हैं, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब आप लॉस लेते हो तो लॉस आप ऐसा नहीं करते हो, लॉस आप लंबा रखते हो, तो फिर क्या होता है कि आपका एक लॉस का ट्रेड आपके 5 प्रॉफिट के ट्रेड को खा जाता है, और क्योंकि आपकी प्रॉफिट तो जल्दी बुक करने की आदत है और लॉस आप आराम से रखते हो, तो आपकी जो प्रॉफिट की बुक करने की भी आदत है फिर उसको भी बड़ा बना लीजिए, तब आपका जाके पूरा होगा। मान लीजिए आपने अब ओएनजीसी में मिनिमम 6000 का प्रॉफिट और 8000 का प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो 6 और 8000 का प्रॉफिट या प्रॉफिट लेके निकलिए। अगर कुणाल जी या वरुण जी की कल को कोई कॉल लेते हो आप और उसमें मान लीजिए स्टॉप लॉस भी कटता है और 3-4 हज़ार रुपये जाते हैं, तब भी आप नेट में प्लस में रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप एक कॉल ले लिया आपने और उसमें 20,000 रुपये दे दिए और फिर 6-6 हज़ार करके आपने 3 कॉल से कमाए और फिर आपने फिर चौथी कॉल ऐसी पकड़ ली जो कि फिर आपको 20,000 ले गई, तो आप केवल गड्ढे ही भरते रह जाओगे जो आपने लॉसेस के किए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही राय दी आपने, सटीक बात बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं थोड़ा सा जो दर्शक हैं जो सवाल लिखते हैं ना कि पैसा आ रहा है तो लालच वाला जो एक वो ग्रीड वाला जो फैक्टर आता है उसको थोड़ा सबसाइड किया, बिल्कुल ठीक है। अब फटाफट से डिस्क्लेमर दे दीजिए सर, वरुण जी आप दे दीजिए पहले। जी विवेक जी, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, उसके पहले मेरे 2 ऑब्जर्वेशन है, आप अगर इजाजत दे तो मैं आपको बता दूं। जी जी बताएं बताएं। जी सर, मैं देख रहा हूँ DXY जो डॉलर इंडेक्स है वहां पर एक ब्रेकआउट की यहाँ पर गुंजाइश बन रही है। करीबन 9850 के जोन में यहाँ पर डॉलर ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया और आज के सत्र में आप देखेंगे तो 99 के जोन के ऊपर अगर DXY निकल रहा है, अगर 99 के ऊपर DXY ने क्लोजिंग दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 के टारगेट बन सकते हैं। तो यानी DXY यानी डॉलर इंडेक्स मजबूत होना यानी आपके करेंसी में थोड़ा प्रेशर आएगा, जो कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन करेंसी के साथ। तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर में जो दर्शक हमारे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेलिंग एसएल लेके चले। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज के आज गिर जाएंगे या फिर आपको सेल कर देना चाहिए, एक ट्रेलिंग एसएल करके चलिए, क्योंकि एक बड़ा सा मोमेंटम बना था। नो लॉन्गर एक आपका जो डिफेंसिव सेक्टर था या डिफेंसिव आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ पर एक ट्रेलिंग एसेट लेके चलना है। गोल्ड सिल्वर में आई थिंक यहाँ से थोड़ा प्रेशर बन सकता है। और दूसरा, हम जब 10:30 के शो में समीर सर के साथ लास्ट वीक थे, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने जो येन के बारे में बताया था, कब करने की कोशिश की थी, और वहां पर 153 के अराउंड USD JPY चल रहे थे, तब विवेक जी हमारी डिस्कशन हुई थी और मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पर काफी बढ़िया चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर USD JPY के टारगेट करीबन 160, अगर 160 ऊपर क्लोजिंग आ गया JPY तो आप देखेंगे तो काफी बड़ा यहाँ पर 165 से लेके 170 के जोन बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो जापानीज येन जो है USD JPY का जो पेयर है वहां पर भी एक नजर रखनी चाहिए। 2 करेंसी यहाँ पर है जो एक स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी हमारे मार्केट पे पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेकन, और कल आप इस पर भी अपडेट दे दीजिएगा अगर कुछ भी उसी हिसाब से कुछ इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल ठीक सर, फटाफट से आप डिस्क्लेमर और दे दीजिए।
जी विवेक जी, हमारी जो भी चर्चा हुई स्टॉक्स पर, मेरा पर्सनल पोजीशन है कंपनी कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बीइंग अ स्मॉल केस मैनेजर। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, को ध्यान में रखिए। ठीक है। कुणाल जी, आपकी साइड से? वेल सर, जितने भी स्टॉक की आज हमने बात की, जो भी स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया, वहां पे हमारी पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। ठीक है कुणाल जी, ठीक है। वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।